तपस्या और भक्ति धर्म के दो स्तंभ। तपस्या और भक्ति सनातन धर्म के दो ऐसे आधार स्तंभ हैं जिन पर संपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन टिका हुआ है। इन दोनों का महत्व केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर साधक, हर योगी, हर भक्त के जीवन में इनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। तपस्या वह अग्नि है जिसमें आत्मा को शुद्ध किया जाता है, और भक्ति वह भाव है जिससे आत्मा परमात्मा से मिलन की ओर अग्रसर होती है। तपस्या का अर्थ केवल शरीर को कष्ट देना या जंगलों में रहकर कठिन साधना करना नहीं है, बल्कि यह अपने मन, वचन और कर्म को संयमित रखने की एक प्रक्रिया है। यह भीतर की ज्वाला है जो अहंकार, क्रोध, मोह और अन्य दोषों को जलाकर नष्ट कर देती है। इसी प्रकार भक्ति केवल पूजा पाठ या मंदिर जाने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण की अवस्था है। जब एक जीव अपने संपूर्ण अस्तित्व को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, तब जो भावना उत्पन्न होती है वही भक्ति है। ऋषियों और मुनियों के जीवन में तपस्या और भक्ति का समन्वय स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की, उनका जीवन भी पहले अज्ञान से भरा हुआ था, लेकिन तप और भक्ति के माध्यम से उन्होंने न केवल आत्मशुद्धि की, बल्कि उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। नारद मुनि, जो हर क्षण नारायण नारायण का उच्चारण करते हैं, उन्होंने कठोर तपस्या के साथ साथ भक्ति का मार्ग अपनाया, जिससे उन्हें ईश्वर की साक्षात प्राप्ति हुई। इन दोनों मार्गों का अद्भुत मेल जीवन में वह संतुलन लाता है जो न केवल मोक्ष की ओर ले जाता है, बल्कि सांसारिक जीवन में भी शांति और समाधान देता है। सनातन धर्म के शास्त्रों में तपस्या को आत्मा की जड़ता को तोड़ने का साधन माना गया है। मनुष्य की चेतना जब भौतिक सुखों और विषयों में लिप्त हो जाती है, तब वह अपनी दिव्यता को भूल जाता है। तपस्या उसी चेतना को पुनः जागृत करने का प्रयास है। यह ध्यान, उपवास, मौन व्रत, जप, यज्ञ और एकाग्रता जैसी अनेक विधियों के माध्यम से की जाती है। तपस्वी व्यक्ति अपने शरीर और इंद्रियों को साध कर अपने चित्त को नियंत्रित करता है, ताकि वह परम सत्य की ओर उन्मुख हो सके। यह तपस्या ही है जो रावण के जैसे महाबली को शक्तिशाली बनाती है और विष्णु भक्त प्रहलाद को एक बालक होकर भी अमर बना देती है। वहीं दूसरी ओर भक्ति वह सरल, सहज और भावनात्मक मार्ग है जिसमें जटिल तर्कों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें केवल प्रेम और विश्वास की आवश्यकता होती है। भक्तों की कहानियां जैसे मीरा, तुलसीदास, सूरदास, रैदास इत्यादि हमें सिखाती हैं कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो सारा ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए जुट जाता है। मीरा ने कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया और उनकी भक्ति में लीन होकर विष का प्याला भी अमृत समझकर पी लिया। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कर भक्ति को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। उनकी भक्ति में इतना बल था कि स्वयं श्री राम उनके सामने प्रकट हुए। सूरदास ने अपनी नेत्रहीनता को ईश्वर से मिलन का साधन बना लिया और गोविंद की महिमा का गान करते रहे। इन भक्तों की भक्ति इतनी सशक्त थी कि उन्होंने संसार के सभी दुखों को प्रेम के रस में परिवर्तित कर दिया। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तपस्या पुरुषार्थ का प्रतीक है और भक्ति प्रेम का। तपस्या द्वारा मनुष्य स्वयं को परिष्कृत करता है, स्वयं के दोषों को पहचानता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, जबकि भक्ति द्वारा वह ईश्वर की शरण में जाकर अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और दिव्य कृपा की याचना करता है। जब दोनों मार्गों का एक साथ पालन किया जाता है, तब साधक अत्यंत उन्नत अवस्था को प्राप्त करता है। जैसे शिव जी को केवल तपस्वी ही नहीं माना जाता, बल्कि वह भक्ति के भी परम आधार हैं। उनके अनेकों भक्तों ने केवल भक्ति के बल पर उन्हें प्रसन्न किया है, चाहे वह भस्मासुर हो, रावण हो या फिर स्वयं रावण के पूर्वज पुलस्त्य ऋषि। लेकिन जब रावण ने अहंकार किया और तपस्या के बल पर संसार को जीतने की ठानी,
तब वही भक्ति से विहीन तपस्या उसे पतन की ओर ले गई। इसलिए यह भी समझना आवश्यक है कि तपस्या यदि अहंकार से जुड़ जाए तो विनाश का कारण बनती है, जबकि भक्ति यदि अज्ञान से जुड़ जाए तो अंधभक्ति बन जाती है। दोनों को संतुलित रूप में अपनाना ही उचित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वह भक्त जो प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह भक्ति का सर्वोच्च मूल्य है। वहीं अर्जुन को युद्ध भूमि में अपने धर्म का पालन करते हुए तपस्वी भाव से युद्ध करने की प्रेरणा दी गई। गीता का यही संदेश है कि तपस्या और भक्ति दोनों का योग जीवन को संपूर्ण बनाता है। आज के युग में जहां भौतिकता और मानसिक विक्षोभ अपने चरम पर हैं, वहां तप और भक्ति ही वह साधन हैं जो व्यक्ति को संतुलन प्रदान करते हैं। तप के माध्यम से वह अपनी इच्छाओं, वासनाओं और लालच पर नियंत्रण करता है, जबकि भक्ति के माध्यम से वह प्रेम, करुणा और श्रद्धा का संचार करता है। यह दोनों गुण उसे न केवल आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी उसे एक सच्चा और सुदृढ़ नागरिक बनाते हैं। आधुनिक जीवन में तपस्या का अर्थ है अनुशासन, संयम और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा। वहीं भक्ति का अर्थ है अपने कार्यों में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना, चाहे वह भोजन बनाना हो या किसी की सेवा करना।